सतयुग का समय था जब धरती पर असुरों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। असुरों का राजा दारुक अपनी शक्ति और मायावी जादू से तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। देवता और ऋषि मुनि उससे भयभीत होकर लगातार भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि वे इस अंधकार का अंत करें। दारुक ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता या मनुष्य नहीं मार सकता, जिससे उसका अहंकार और बढ़ गया था। उसने धरती पर अराजकता फैला दी। एक दिन दारुक ने अपनी सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण करने का योजना बनाई। उसने सोचा अगर वो महादेव को पराजित कर देता है तो वह समस्त लोगों का स्वामी बन जाएगा। यह सोचकर वो अपनी विशाल असुर सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़ने लगा। आसमान में बिजली चमक रही थी और धरती कांप रही थी। दारुक के क्रोध और अंधकार से सारा संसार डर गया था। दारुक की चालों को देखकर भगवान शिव शांत रहे, परंतु पार्वती माता ने महसूस किया कि अब वह समय आ गया है जब महादेव अपने क्रोध का प्रयोग करना पड़ेगा। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, यह असुर अब सारी सीमाएं लांघ चुका है, उसे रोकने का समय आ गया है। महादेव अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आए और बोले, समय सही है पार्वती, आज इस दानव का अहंकार समाप्त होगा। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि का ज्वाला फूटी और कैलाश के चारों ओर ऊर्जा का घेरा बन गया। महादेव अपने त्रिशूल और डमरू के साथ तैयार हो गए। उनका डमरू बजा जिसकी ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। दारुक अपनी सेना के साथ कैलाश पहुंचा और गरजते हुए बोला, महादेव, तुमने मेरे बारे में सुना ही होगा। अब मुझे रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं है, तुम्हारा भी अंत नजदीक है। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, असुर दारुक, तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हारा अहंकार और अधर्म आज तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। इसके बाद महादेव ने त्रिशूल उठाया और दारुक पे वार किया। दारुक ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और अपने विशाल रूप में प्रकट हो गया। उसने अपने जादू से एक पर्वत उठाकर महादेव की ओर फेंकने की कोशिश की, परंतु शिव ने अपने त्रिशूल से उस पर्वत को हवा में ही रोक दिया और उसे चूर्ण बना दिया। दारुक क्रोधित होकर अपने सारी मायावी मंत्रों का प्रयोग करने लगा, लेकिन महादेव की शक्ति के सामने उसकी हर कोशिश विफल हो रही थी। दारुक ने अंत में अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए एक महाशक्तिशाली बाण चलाया जो आग की लपटों से भरा हुआ था। महादेव ने उस बाण को अपने त्रिशूल से टाल दिया और अंत में तीसरे नेत्र की अग्नि से दारुक को जला दिया। दारुक की चीखों से सारा आकाश गूंज उठा और वह धूल में मिल गया। दारुक के विनाश के बाद महादेव ने अपनी शांत मुद्रा में वापसी की। देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की और ऋषि मुनि ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। संसार में पुनः शांति स्थापित हो गई और कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैल रही थी। पार्वती माता ने शिव से कहा, स्वामी, आपने फिर से धरती को असुरों के आतंक से मुक्त करा दिया है। अब संसार में धर्म और न्याय का राज होगा। महादेव मुस्कुराते हुए कहें, धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता देवी, लेकिन सत्य का विजय सदा ही होता है। अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित होता है।